जी अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आई एम माजिद अली एन आई कैप क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी एंड बिजनेस एडवाइजर। आज की वीडियो में हम यूके कंपनी की एक कंपनी अगर यूके में रजिस्टर्ड हो तो उसकी अकाउंट्स की, टैक्स की फाइलिंग से रिलेटेड, कंप्लायंसेस से रिलेटेड हम बात कर रहे होंगे कि उस कंपनी ने कौन कौन सी कंप्लायंसेस को फुलफिल करना है। ठीक है, अक्सर होता है कि नोटिस आ जाते हैं लोगों को कि आपके अकाउंट्स ओवरड्यू हैं, आपके टैक्स रिटर्न ओवरड्यू है। और अगर इस तरह से इश्यूज हों तो वो बैंक्स को कह देते हैं कि हम आपके बैंक अकाउंट्स को, मतलब बैंक को नोटिस भेज देते हैं और बैंक आपको मैसेज करता है कि आपकी ये इश्यूज चल रहे हैं। ठीक है, तो लिहाजा आपके अकाउंट जो है ना वो हम फ्रीज कर देंगे या क्लोज कर देंगे अनलेस अनटिल कि आप अपनी जो इश्यूज हैं उनको रिजोल्व नहीं करते। तो आज की वीडियो में हमारे आज जो सेशन है इसका मकसद ये है कि जो लोग जिनकी पाकिस्तान में बैठे हैं उनकी यूके में कंपनी रजिस्टर्ड है या वो यूके में ही हैं और उनकी कंपनी से रिलेटेड उन्हें टैक्सेशन, अकाउंट्स, फाइलिंग और एचएमआरसी की कंप्लायंसेस चाहिए, कंपनीज है हाउस की जो कंप्लायंसेस हैं उनको अगर वो चाहते हैं तो वो क्या क्या कंप्लायंसेस हैं, कैसे मीट करनी है, उनकी टाइमलाइंस क्या हैं और कैसे आप अपने कंपनी को एक्टिव रख सकते हैं, अपने बिजनेस को जो आप कर रहे हैं उसको जिस तरह से आप कर रहे हैं एक बेहतरीन तरीके से कर लें और तमाम इश्यूज, पेनल्टीज वगैरह से आप बच जाएं। ठीक है, ये प्रैक्टिकल गाइड होगी। खास तौर पे आजकल आपको पता है ई कॉमर्स का बड़ा रुझान है पाकिस्तान में। बहुत से ऑलमोस्ट 1.3 मिलियन पीपल हैव बीन रजिस्टर्ड विद दी ईबे, वॉलमार्ट और उसके अलावा अमेजोन। ठीक है, और उन्होंने, आपको पता है पाकिस्तान में पेमेंट्स के अक्सर औकात इश्यूज होते हैं तो उन्होंने बाहर की कंट्रीज में कंपनी बनाई हुई हैं फॉर द पर्पस ऑफ राउटिंग दी पेमेंट्स। वो कंपनीज यूएई में भी हो सकती हैं, वो कंपनीज उन्होंने यूके में भी बनाई हुई हैं। तो किस तरह से उनकी कंप्लायंसेस हैं, हमने यूएई की जो कंप्लायंसेस हैं वो एक अलग वीडियो में डिस्कस की हुई है और जो यूके की कंप्लायंसेस हैं आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल गाइडेंस होगी इसमें ई कॉमर्स बिजनेसेस के लिए, फ्रीलांसर्स के लिए एंड स्मॉल कंपनीज। ठीक है जी, इंट्रोडक्शन क्या है। यूके रिमेन वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव जुरिस्डिक्शन। यूनाइटेड किंगडम फ्रीलांसर्स के लिए, अमेजोन सेलर, ईबे, शॉपिफाई स्टोर, डिजिटल मार्केटर्स के लिए एक बेहतरीन प्लेस रही है शुरू से ही। ठीक है, हाउएवर मैनी बिजनेस ओनर्स फेस सीरियस इश्यूज बिकॉज दे डोंट अंडरस्टैंड कंपनीज हाउस फाइलिंग, इग्नोर एचएमआरसी टैक्स ऑब्लिगेशन, मिसिंग डेडलाइंस, फाइल इनकरेक्ट अकाउंट्स। तो ये सारी चीज़ें इनके लिए इश्यूज क्रिएट कर सकती हैं और उनकी कंपनीज पे पेनल्टी आ सकती हैं या बैंक अकाउंट्स जो हैं वो क्लोज हो सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम यूकी कंपनी की टैक्सेशन, अकाउंट्स प्रिपरेशन किस स्टैंडर्ड के अंडर बनते हैं, क्या क्या मैंडेटरी डिस्क्लोजर हैं, कंपनीज हाउस में आपने कैसे फाइलिंग करनी है, एचएमआरसी की टैक्स रिटर्न कौन सी होती हैं, उनकी टाइमलाइंस क्या हैं, डेडलाइंस क्या हैं, पर्सनल टैक्स रिटर्न्स, माइक्रो एंटिटी के अकाउंट्स, ई कॉमर्स बुक कीपिंग, कंप्लायंस डेडलाइंस और प्रिंसिपल टिप फॉर ईबे, वॉलमार्ट सेलर्स। ये सारी चीज़ इंशाल्लाह आज के टॉपिक में डिस्कस हो जाएंगी। मेन रेगुलेटरी अथॉरिटीज कंपनीज हाउस है जिसमें कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, अकाउंट्स फाइल होते हैं, कंफर्मेशन स्टेटमेंट आपने देनी होती है, एनुअल देनी होती है हर साल के आखिर में। ठीक है, और दूसरा है एचएमआरसी, एचएम रेवेन्यू, हीस में रजिस्ट्री रेवेन्यू एंड कस्टम कलेक्शन। इसमें आप कॉर्पोरेट टैक्स को फाइल करते हैं, वैट की रिटर्नें फाइल करते हैं। ठीक है, पर्सनल टैक्स पे ही फाइल करते हैं, टैक्स की कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई नोटिस वगैरह हैं तो वो आपके इसी अथॉरिटी से एड्रेस होते हैं। जैसे पाकिस्तान में कंपनीज के लिए एससीसीपी है, सेम वहाँ पे कंपनीज हाउस है। और जैसे पाकिस्तान में एफबीआर है टैक्स रिलेटेड मैटर्स के लिए, और यहाँ पे एचएमआरसी है। टाइप्स ऑफ यूके बिजनेसेस, सोल ट्रेडर, आप सोल ट्रेडरशिप में काम कर सकते हैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में। ठीक है, आपकी पर्सनल लाइबिलिटी होती है, आपको पता है उस केस में। ठीक है, ये मोस्टली जो फ्रीलांसर्स हैं या स्मॉल ऑनलाइन सेलर्स हैं उनके लिए ये पॉसिबल है कि वो इस तरह करें। दूसरा ऑप्शन है लिमिटेड कंपनी, आप कंपनी बना के काम करें। ठीक है, इसमें ये होगा कि आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड होगी, बेटर बिजनेस इमेज जाएगी, आपका एक कॉर्पोरेट इमेज बेहतर होगा। ठीक है, आप उसी से अपने वॉलमार्ट पे अकाउंट बनाएं, ईबे पे बनाएं, आप ई कॉमर्स पे बनाएं। ठीक है, आपका बिजनेस बैंक अकाउंट उसी नाम से हो, तो वो सारी जगह पे जब आपका एक ही नाम चल रहा होगा तो इट विल गिव अ पॉजिटिव इमेज कि अच्छा भैया आप कोई ऐसे नहीं है, कोई इंडिविजुअल नहीं बल्कि एक आप इंस्टीट्यूशन बना के काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चलेगा इंस्टीट्यूशन। वरना आपको पता है ना, इंडिविजुअल में इश्यूज होता है कि चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। लेकिन जो इंस्टीट्यूट्स जो होते हैं वो चलते हैं, परपेचुअल सक्सेशन होती है। ठीक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के आप काम करें, लेट्स सपोज एबीसी ट्रेडर्स है, एक्स वाई जी ई कॉमर्स लिमिटेड है, इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप
कोई भी उसको नाउन रख ले। ठीक है, तो इसकी कंप्लायंसेस क्या है? एनुअल अकाउंट्स आपने जमा करवाने होते हैं कंपनीज हाउस को। पर्पस क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। दूसरा है कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न, आपने इसको HMRC को जमा करवानी है। एक कंफर्मेशन स्टेटमेंट देनी होती है आपने साल के आखिर पे, और वैट की रिटर्न है, और सेल्फ असेसमेंट है। ठीक है, ये सारी आपने HMRC को जमा करवानी है। तो इनसे रिलेटेड आपको गाइडेंस हम इसलिए दे रहे हैं सारी, कि आप बिजनेस करें, आपको तमाम इंफॉर्मेशन और नॉलेज होना ज़रूरी है। लेकिन ये सारे काम आपके बिहाफ पे हम कर सकते हैं। आप हमें जस्ट मैसेज करेंगे, अप्रोच करेंगे, नंबर हमारा दिया हुआ है लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में भी, और लेक्चर के एंड में भी आप कॉन्टेक्ट करके हमसे सर्विसेज भी ले सकते हैं। विच अकाउंटिंग फ्रेमवर्क इज यूज्ड? एफआरएस कह लें 105 है, माइक्रो एंटिटी अकाउंट्स, कि ऐसी कंपनियां जिनका टर्नओवर या सेल 1 मिलियन GBP पाउंड से कम हो या अप टू 1 मिलियन हो, और उनकी बैलेंस शीट का साइज 5 लाख पाउंड तक हो, और एम्प्लॉयज उनके 10 से कम हो या 10 तक हो। ठीक है, तो वो ये फॉर्मेट यूज कर सकते हैं। अब इस फॉर्मेट में क्या है, लिमिटेड डिस्क्लोजर होते हैं इसमें, सिंप्लीफाइड तरीके से फाइलिंग हो जाती है। तो आपने जस्ट हमें बताना है, इंशाल्लाह आपका ये काम हम देंगे। उसके बाद जी, एक अगर माइक्रो एंटिटी ना हो, मतलब आपका रेवेन्यू इससे ज़्यादा है, आपके एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हैं, आपकी बैलेंस शीट का साइज़ ज़्यादा है, तो फिर आप जाते हैं लार्ज बिजनेस है, इट मीन्स। तो उसके लिए आपको थोड़ा डिटेल्ड अकाउंट बनाने पड़ते हैं, वो भी आपके लिए बना देंगे इंशाल्लाह, ये आपको गाइड कर देंगे। कंपोनेंट्स उसके लिए क्या है? यूके अकाउंट्स के लिए स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आपने बनानी है, बैलेंस शीट जिसमें एसेट्स, लाइबिलिटीज, इक्विटीज आ रही हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सेल, कॉस्ट ऑफ, मतलब उसमें फिर आप प्रॉपर अकाउंट्स बना रहे होते हैं, और उसमें जो फॉलो करते हैं स्टैंडर्ड, दैट इज FRS 102। ठीक है, और ई कॉमर्स बिजनेस प्रैक्टिस अकाउंटिंग, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग अगर हम बात करें ई कॉमर्स की, तो उसमें आपको पता है अमेजोन, ईबे पे अगर आपका अकाउंट है तो आप सेल करते हैं। जब आपकी सेल हो जाती है, आपने डिलीवर कर दी गुड माल, आपने बेच दिया, पैसे आ गए, तो इट मीन्स यू हैव मेड सेल, आपको सेल रिकॉर्ड कर लेनी चाहिए। ठीक है, इसमें एक्सपेंसेस आपके नॉर्मली क्या होते हैं? कोई रेफरल फ़ी होती है, प्लेटफॉर्म की फ़ीस होती है, फुलफिलमेंट फ़ी है, स्टोरेज फ़ी है, एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड फेसबुक, गूगल एडसेंस, इस तरह के एड्स जो आप चलाते हैं उनकी फ़ी है, या कोई आपने सॉफ्टवेयर लिया हुआ जैसे हीलियम 10 है, जंगल स्काउट है, कैनवा है, शॉपिफाई ऐप है, इंटरनेट या फ़ोन के एक्सपेंसेस हैं आपके। तो मतलब जो भी आपके रीजनेबल एक्सपेंसेस फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस हैं, वो आप क्लेम कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। ठीक है, ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं, पैकिंग, शिपिंग की कॉस्ट है, कोई प्रोफेशनल फी, जैसे आपने किसी अकाउंटेंट को हायर किया, उसको आपने पेमेंट की अपने अकाउंट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए, अपने कंप्लायंसेस को मीट करने के लिए, कोई टैक्सेस वगैरह की फी की, तो आप वो सारी माइनस कर सकते हैं, टैक्स अलाउेबल एक्सपेंसेस। इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आपने क्या क्या मेंटेन करने हैं? बैंक स्टेटमेंट आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ जो फ्रीलांसर या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू आ रहे हैं, बाकी जो लोग हैं कर रहे हैं उनके लिए भी, लेकिन उनके लिए थोड़ी डिटेल्स होती हैं, लेकिन ये तो बेसिक हैं, ये तो उनके लिए भी ज़रूरी है। बैंक स्टेटमेंट हो आपके पास, सेल रिपोर्ट्स हों, अमेजोन की सेटलमेंट रिपोर्ट्स हों, इनवाइस हों, ईबे की स्टेटमेंट हो, समरी हो स्टेटमेंट्स की एक्सपेंस की रसीद हो, प्रॉपर आपने पे किया हो अपने बैंक अकाउंट से, आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए, यू मस्ट हैव अ रिकॉर्ड। ठीक है, कंपनी हाउस की फाइलिंग, अगर डेडलाइन की बात करें, लेट्स सपोज आपने कोई एम्प्लॉयज वगैरह रखे हैं, तो आप उनको पेरोल रिकॉर्ड होगा, आप उनको पेमेंट जो देते हैं सैलरीज की, देन यू मस्ट हैव द रिकॉर्ड ऑफ दीज। आपने उस पर प्रॉपर जो टैक्स की डिडक्शन होती है वो करके फिर उनको देना है। कंपनीज हाउस फाइलिंग की बात करें कि आपने अकाउंट्स कब फाइल करने, जमा करवाने हैं, तो ड्यू डेट, अगर आप पहली दफ़ा कंपनी बनी है तो विद इन 21 मंथ आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, जब कंपनी बनी है आपने 21 महीनों के अंदर अंदर अकाउंट्स देने हैं। सब्सिक्वेंट अकाउंट्स आपने कब देने हैं? विद इन 9 मंथ आफ्टर। उसके बाद हर साल जब भी आपका ईयर एंड होगा, तो उसके 9 महीनों के बाद, लेट्स सपोज आपका ईयर एंड 31 दिसंबर 25 है, तो आपने अकाउंट्स अगले साल 30 सितंबर 26 तक जमा करवाने हैं। आपका ईयर एंड 30 जून है, तो आपने अकाउंट्स अगले साल मार्च तक जमा करवाने। पेनल्टीज क्या हैं? अगर आपने लेट फाइलिंग की, तो वही मैंने आपको बताया कि बैंक अकाउंट क्लोजर और आपकी कंपनी क्लोज हो सकती है, उस तरफ जाएंगे, लेकिन वो नोटिस वगैरह प्रॉपर होते हैं। ठीक है, अगर आपने 1 महीने तक फाइल लेट किए तो 150 पाउंड की आपको पेनल्टी लग सकती है। अगर 1 से 3 माह अगर आपने लेट किए, मतलब 1 माह से ज़्यादा और 3 माह तक, तो 375 पाउंड है, और अगर 6 महीने की है तो 750, और अगर मोर देन 6 मंथ हो गए तो आपने 1500 पाउंड जमा करो। इस केस में ये है कि आप कहेंगे कि सर जी क्या कोई कंपनी ऐसी हैं जो एग्जाम्प्ट है? यूके में जितनी भी कंपनी HMC कंपनीज हाउस से रजिस्टर्ड हैं, उन्होंने फाइल करने हैं अपने अकाउंट्स। ठीक है, इट डिपेंड्स कि अगर वो छोटे लेवल पे हैं, कम बिजनेस है उनका,
तो उनके पास ऑप्शंस होती है कि वो माइक्रो एंटिटी अकाउंट या अब्रिज्ड फाइलिंग की तरफ चले जाएं, लेकिन कोई छूट नहीं है, यू मस्ट हैव टू फाइल दी अकाउंट्स। कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न फिर आपने करनी होती है, ठीक है। उस केस में आपने HMRC को फाइल करने हैं, आपने टैक्सेबल प्रॉफिट्स दिखाने हैं, टैक्स कंप्यूटेशन, और जो भी टैक्स बनता है वो पे करना है, और अगर क्लेमेबल है तो क्लेम करना है। कॉर्पोरेट टैक्स रिटर्न की डेट फाइलिंग क्या है? जैसे अकाउंट्स की फाइलिंग हमने डिस्कस की है कि आपने 9 महीने, विद इन 9 मंथ, अपने क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड के बाद जमा करवानी। इसी तरह जो टैक्स की रिटर्न है वो भी आपने विद इन 12 मंथ जमा करवानी है, ठीक है। और टैक्स की पेमेंट है वो 9 माह में कर देनी है, लेकिन वो रिटर्न कहते हैं कि आप बेशक 1 साल में जमा करवा दें। लेट्स सपोज आपका ईयर एंड 31 दिसंबर 25 है, तो आपने टैक्स पेमेंट कर देनी है 1 अक्टूबर 2026 तक अगर बनती है तो। और आपने रिटर्न फाइल करनी है 31 दिसंबर 2026 तक, मतलब आपकी रिटर्न के लिए टाइम होता है कि आप इसको जो है अगले साल के एंड तक फाइल कर सकते हैं। यूके कॉर्पोरेट टैक्स के रेट अगर हम बात करें, 19% स्मॉल जो कंपनीज हैं उनके ऊपर 19% एप्लीकेबल है, जो कि 50,000 से ज़्यादा GBP से ज़्यादा जिनका, 50,000 GBP से ज़्यादा जिनका प्रॉफिट है, दे हैव बीन टैक्स्ड एट द रेट ऑफ 19%। और जो मेन इससे भी ज़्यादा हो, जिसका मेन रेट है मेन कंपनीज के लिए, वो 25% एप्लीकेबल रेट है। मार्जिनल रिलीफ है जी 50,000 से लेके 2.5 लाख तक। पर्सनल टैक्स की अगर हम बात करें, जो नाउ कहते हैं कि सर जी मैं तो कंपनी बना के काम नहीं कर रहा, मैं तो फ्रीलांसर या कुछ इस तरीके से काम कर रहा हूँ, देन आपने पर्सनल टैक्स रिटर्न फाइल करनी है। फ्रीलांसर ने, डायरेक्टर्स ने, सोल ट्रेडर्स ने, और उस केस में अप टू 12,570 तक आपकी इनकम टैक्स फ्री है, उससे ऊपर आपने टैक्स देना है। जो कर पर्सनल टैक्स की बात अगर हम करें तो उसका रेट 20% है, हायर रेट 40% तक भी जाता है, एडिशनल रेट 45% भी तक जाता है। इट डिपेंड्स अपॉन कि आपकी इनकम कितनी है, उसी हिसाब से आपके ऊपर टैक्सेशन है। तो हमने दो बातें की, एक इंडिविजुअल की टैक्सेशन के बारे में और कंपनीज के बारे में, कि अगर आपकी कंपनी बना के काम कर रहे हैं तो आपकी टैक्स रिटर्न की फाइलिंग विद इन 1 ईयर है, ठीक है, उसके तरीका डिफरेंट है। और अगर आप इंडिविजुअल हैं, मतलब देखें ना, कंपनीज में भी तो आगे किसी इंडिविजुअल बंदे की ओनरशिप होगी, तो उन्होंने सेपरेट रिटर्न फाइल करनी है, ठीक है। तो उस केस में फिर उनका टैक्स रेट थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन डेफिनेटली उन्होंने जो कंपनीज में टैक्स पे कर दिया होगा तो वो उसको क्लेम कर लेंगे, उनको डबल टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन रिटर्न जरूर फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है जी। फ्रीलांसर जो कोई अपवर्क पे, फाइवर पे, यूट्यूब कंसल्टिंग एंड डिजिटल सर्विसेज दे रहे हैं, दे हैव टू पे द टैक्स एंड फाइल द टैक्स रिटर्न, ठीक है। उन्होंने अपनी बैंक स्टेटमेंट वगैरह लाजमी मेंटेन रखनी। वैट रजिस्ट्रेशन, आप कहते हैं कि अच्छा सर आपने ये तो बता दिया कि कंपनीज ने अपनी रिटर्न फाइल करनी है, अकाउंट्स फाइल करनी है, ये बताते हैं सर आप वैट रिटर्न कब, वैल्यू एडेड टैक्स कब? जब आपकी 90,000 GBP से ज्यादा आपकी इनकम हो जाए, सॉरी टर्नओवर हो जाए, सेल हो जाए, देन आपने वैट की रजिस्ट्रेशन करवानी है, ठीक है। मतलब अगर 90,000 तक है तो आप, वो जरूरी नहीं आप ना करवाएं, लेकिन अकाउंट स्टिल फाइल करेंगे, ठीक है। हाँ, अगर आपकी 90,000 से कम है, आप कहते हैं कि नहीं सर जी मैं बड़ा अच्छा बंदा हूँ, मैंने फिर भी अपने आप को कंप्लाई करवाना है, मैंने बढ़ जानी है मेरी, तो लिहाजा मैं अभी वॉलंटियरली रजिस्टर हो जाऊंगा HMRC में, तो आप हो सकते हैं। कंफर्मेशन स्टेटमेंट आपने देनी होती है हर साल कंपनीज हाउस को, ठीक है। अभी हमने तीन चीजें डिस्कस की, अगर मैं समअप करूं, अकाउंट्स फाइल करने हैं, टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, और कंफर्मेशन स्टेटमेंट, ठीक है। टैक्स रिटर्न आपने एक एनुअल फाइल करनी होती है साल के आखिर में, और कुछ आपने वैट रिटर्न फाइल करनी है। पर्पस क्या है जी? कंफर्मेशन स्टेटमेंट पे लिखा होता है कि शेयर होल्डर कौन है, डायरेक्टर कौन है, सिक कोड क्या है। सिक कोड मीन्स स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल कोड, कि ये जो कंपनी काम कर रही है इसकी एक्टिविटीज क्या है। जैसे पाकिस्तान में या दूसरे कंट्रीज में, यूएई में ट्रेड लाइसेंस पे एक्टिविटीज लिखी होती है, सेम इसी तरह इसमें सिक कोड होता है, कि जो भी कोड हो तो उससे पता चलता है कि ये कंपनी ये काम करती है। व्हाट इज सिक कोड? बेसिकली ये एक स्टैंडर्ड इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कोड है कि आप क्या काम कर रहे हैं उसी हवाले से। तो कॉमन मिस्टेक की अगर हम बात करें जो नॉर्मली यूके कंपनीज करती हैं और फिर नुकसान उठाती हैं, वो ये है कि नो बुक कीपिंग नहीं करवाते, बस काम शुरू कर देते हैं, और जो है ना प्रॉफिट कमाते हैं, कहते हैं कोई मसला नहीं, कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। तो इस तरह की अप्रोच हमें नहीं रखनी। हमने क्या है कि काम करना है, लेकिन अपनी रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखना है। आप में कहें, इंशाल्लाह आपके लिए हम जहाँ तक हो सके हेल्प आउट कर देंगे इंशाल्लाह। मिसिंग पर्सनल एक्सपेंसेस, इग्नोरिंग HMRC नोटिस, मिसिंग फाइलिंग, नो वैट कंप्लायंस, नॉट रिकंसाइलिंग बैंक अकाउंट्स। नॉर्मली कंपनीज क्या करती हैं, बस काम शुरू किया, कोई स्टेटमेंट अपने पास, बैंक की स्टेटमेंट तो फौरन निकल आती है, लेकिन रिकॉर्ड बुक कीपिंग नहीं कर रहे, ना रिटर्नें जमा करवा रहे, ना अकाउंट जमा करवाते,
तो पेनल्टी लगती है, बड़े इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, बैंक क्लोज, अकाउंट क्लोज हो जाता है, खासतौर पे पाकिस्तानी कंपनीज के बड़े इशू आते हैं। तो हम उनको ये गाइडेंस देते हैं कि जनाब आप आएँ और बताएं हमें, इंशाल्लाह आपके लिए काम कर देंगे। नो इशू एट ऑल, वेरी प्रोफेशनल सर्विसेज होंगी और आपके लिए बिजनेस एडवाइजरी की सर्विसेज होंगी। ठीक है, मतलब आपके लिए एज ए पार्टनर काम कर रहे होंगे। आपका फ़ायदा उसी में, हमारा फ़ायदा। मंथली बुक कीपिंग आप करवा सकते हैं, क्वार्टरली आप करवा सकते हैं, वैट की रिटर्न फाइल करनी है, एनुअली अकाउंट्स प्रिपरेशन, और कंपनीज हाउस की फाइलिंग करनी होती है आपने। ठीक है, कंफर्मेशन स्टेटमेंट देनी होती है। तो वाई प्रोफेशनल अकाउंटेंट इज नीडेड। लोग बिजनेस तो माशाल्लाह बड़े अच्छे काम तरीके से करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इधर आके अकाउंटेंट को मेंटेन रखना या अपनी बुक कीपिंग रिकॉर्ड्स रखना, वो अक्सर व बेशतर थोड़ा भूल जाते हैं या कमी होती है। लेकिन आपने उस तरह नहीं करना, आपने उनको फुलफिल करना है। जिससे क्या होगा कि आपका टैक्स भी कम हो जाएगा, कोई कंप्लाइंसेस भी आपकी मीट हो जाएगी, कोई नोटिस भी नहीं आएगा, और आप प्रॉपरली काम कर रहे होंगे, पेनल्टी से बच जाएंगे, HMRC के नोटिस से बच जाएंगे, और कंप्लायंट कंपनी होगी। ये सारी चीज़ें आपकी अल्टीमेटली बिजनेस में हेल्प आउट कर रही होती है। सर्विसेज वी कैन प्रोवाइड यू: UK company incorporation, companies house filing, HMRC corporate tax return, self-assessment return, e-commerce bookkeeping, Walmart accounting, payroll services, tax planning advisory, financial statement preparation, return filing, जो भी आप कहेंगे services we can provide for you. आपने जो भी सर्विसेज लेनी है, इंशाल्लाह वी कैन प्रोवाइड यू फॉर द सर्विसेज। UK कंपनी इनकॉर्पोरेशन, फाइलिंग, HMRC कॉर्पोरेट रिटर्न, जो भी आपको चाहिए इंशाल्लाह वी कैन प्रोवाइड यू। ठीक है, और प्रोफेशनल सर्विसेज होंगी। आपका काम बिजनेस करना है और हमारा काम आपके लिए सर्विसेज देना, आपके अकाउंट्स, बुक कीपिंग, कंप्लायंसेस वगैरह को मेंटेन रखना। और ये सारी मालूमाती वीडियो सिर्फ इसीलिए है कि अगर आप काम कर रहे हैं, देखें पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, अल्टीमेटली हमारे मुल्क के फॉरेन रिजर्व में इजाफा कर रहे हैं, तो डेफिनेटली अल्टीमेटली हमारे कंट्री की प्रोग्रेस में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जहाँ तक हो सके हम आपकी सपोर्ट के लिए भी हाजिर हैं। अगर आपकी प्रॉपर अकाउंटिंग और टैक्स कंप्लायंसेस जितनी अच्छी होगी, वो आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड करेगी, आपको पेनल्टी से बचाएगी, हेल्प करेगी बिजनेस ग्रोथ में। वीज़ा, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंटेशन आपके प्रॉपर होंगे तो कोई आपको पूछने वाला नहीं, अगर पूछेंगे तो आपके पास रेलिवेंट रिकॉर्ड्स होंगे, डॉक्यूमेंट्स होंगे, आपकी अल्टीमेटली प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करेंगे। आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर भी अवेलेबल है और ईमेल भी है, लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में भी है। इंशाल्लाह वी कैन हेल्प फॉर यू and for your businesses. Thank you so much for your time, commitment and support. जुड़े रहिए हमारे चैनल से, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपको इसी तरह की मालूमाती जो वीडियोस हैं वो आपके लिए मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।